बात तो तलाक पे पहुंच गई। फाल्गुनी, मुझे समझ नहीं आ रहा सुयश, मैं क्या करूं, कैसे रोकूं ये सब कुछ होने से। नहीं समझा पा रही हूं मैं बिट्टू को। देखो कोई तो रास्ता होगा ना जिससे कि ये तलाक रुक जाए। अगर इन दोनों को तलाक हो गया ना तो विधान टूट के बिखर जाएगा। हमें किसी भी हालत में इस बच्ची की माँ को ढूंढना होगा सुयश। पर कैसे फाल्गुनी? विधान को तो पता ही नहीं है कि आलिया है कहाँ। माँ का पता तो बच्ची से ही चलेगा। ये तो सो रही है। पर उठाना तो पड़ेगा ना। देखिए मुंह ढककर सो रही है, बिल्कुल आप ही की तरह। मैं धीरे से उठाती हूँ वरना बच्चे डर जाते हैं। चीकू, चीकू बेटा उठो। चीकू, चीकू बेटा उठो। ये कहाँ गई? पता नहीं। अरे वाह, इतना सारा मेकअप का सामान। क्या कर रही हो तुम? जरूरी कागज थे मेरे, सब खराब कर दी। उतरो। उतरो। बहुत हो गया, पानी सर से ऊपर जा रहा है। पानी? कैसा पानी आंटी? चुप करो और चलो चलो चलो। आंटी छोड़ो आंटी। चलो। छोड़ो आंटी, हाथ में दर्द हो रहा है। आज तो छोड़ो मैं तुम्हें बड़ी इस घर से आंटी। फेंक के छोड़ो। रहूंगी। बहुत हो गया, छोड़ो बड़ी ये आंटी। सब कुछ परेशानियां बड़ी तुम्हारी आंटी, वजह से है। छोड़ो। आंटी प्लीज मुझे बचा लो, ये बड़ी आंटी मुझे घर से बाहर फेंक रही है। क्यों सासू माँ? ये कैसा सवाल है फाल्गुनी? तुम्हें पता नहीं इस घर में इस बच्ची की वजह से क्या हो रहा है? विधान और नियति के बीच इतने झगड़े हो रहे हैं और सारे फसाद की जड़ ये बच्ची है। पर कल पापा ने खुद ही कहा था ना सासू माँ कि अगर चीकू इस घर से जाएगी तो सिर्फ अपनी माँ के साथ। क्या हुआ मॉम? पापा, बड़ी आंटी मुझे घर से बाहर फेंक रही है। पापा पापा देखो ना, बड़ी आंटी मुझे घर से बाहर निकाल रही है। मॉम, एक बार इसकी माँ मिल जाए उसके बाद फिर। कैसे मिलेगी? नाम पता है उसका? कहाँ रहती है पता है? बस इस बच्चे को छोड़ के चली गई है एक खत रख के। और ये हमारे साहबजादे, कोई एक लड़की हो तो ढूंढ भी लो, इन्होंने तो मेरे बेटे की गलती को मैं अपनी नजरों के सामने नहीं रख सकती। इस बच्चे को यहां से जाना होगा। इस बच्चे की वजह से मैं अपनी बहू से नजरें नहीं मिला पा रही हूं। इस बच्चे को अभी के अभी पुलिस स्टेशन छोड़ के आओ। सासू माँ देखिए प्लीज गुस्सा मत होइए ना, आप कम से कम नियति की बात का मान ही रख लीजिए। उसने कल तक का वक्त दिया है ना, अगर कल तक इसकी माँ नहीं मिली तो मैं खुद इसे पुलिस स्टेशन छोड़कर आऊंगी।
चीकू बेटा, आपकी मम्मा का नाम क्या है? मम्मा का नाम मम्मा ही होगा ना। नहीं, उन्हें बाहर वाले लोग क्या बुलाते हैं? दूध वाले भैया उनको भाभी जी बुलाते हैं और काम वाली बाई उनको दीदी बुलाती है। और आगे नहीं पता। आप पूछो। चीकू बेटा, आप यहाँ आने से पहले कहाँ रहते थे? जयपुर में। जयपुर में? तो जयपुर में कहाँ? अपने घर पे। बेटा, घर के बाहर क्या था? रोड था। रोड के आगे कुछ लिखा था क्या? हाँ? अरे बाबा, मुझे डांस थोड़ी ना आता अभी। मुझे तो सिर्फ अभी ABCD लिखना आता है। कोशिश करते रहो, ऐसे ही पूछते रहो। मैं अपने कॉन्टैक्ट से पता लगाता हूँ। अरे आंटी गंदा हो गया। कोई बात नहीं, मैं दूसरे कपड़े पहना देती हूँ। हाँ? इमरजेंसी नंबर। चीकू, ये किसका नंबर है? ये तो अभी अभी मेरे टी-शर्ट से निकला। सुयश, क्या हुआ? ये देखिए, ये नंबर इसके बैग से निकला है। इमरजेंसी नंबर है, जरूर इसकी माँ ने इसमें डाला होगा। आखिरी के 2 नंबर्स पर इसने कलर कर दिया। कोई बात नहीं, 8 नंबर है ना, हम इनको ट्राई करेंगे। पर इन 8 नंबरों में अगर आखिरी के 2 नंबर भी डाल के देखें ना, तो भी 100 नंबर बनेंगे अलग अलग। एक काम करते हैं, 50 लोगों को फोन मैं करता हूँ, 50 को तुम करो। हाँ? हेलो, क्या ये चीकू का नंबर है? रॉन्ग नंबर। हेलो जी, ये चीकू का नंबर है। अरे मैडम, चीकू इस सीजन में कहाँ मिलेंगे? आम बोलो तो भिजवा देता हूँ। 100 रुपए डिलीवरी चार्ज लगेगा बस। क्या ये चीकू का घर है? हाँ, पर अब चीकू यहाँ नहीं रहती। उसकी माँ होगी वहाँ। कैसी बात कर रहे हो भैया? चीकू की माँ को मरे तो 10 साल हो गए हैं। हेलो अयान, कैसा है भाई? हाँ बढ़िया बढ़िया। अच्छा सुन, एक जरूरी बात है। आलिया याद है तुझे फर्स्ट ईयर में? नहीं पता? अच्छा किसी और को पता होगा क्या? कोई खबर नहीं। ओके। चीकू या चिंकू? एक चिंकू रहती है हमारे पड़ोस में, उनकी बेटी कॉलेज में है। हेलो, चीकू का नंबर है क्या ये? आवाज तो बहुत प्यारी है आपकी। चीकू को क्यों ढूंढ रहे हो? हमें ढूंढो ना। अच्छा सुन, तेरे पास आलिया के पुराने घर का एड्रेस तो होगा ना? हाँ, एक मिनट मुझे बता दे प्लीज। बोल। हाँ हाँ हाँ, रोन रोन बोल 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 बोल, क्या बोल रहा है? आलिया तो 3 साल पहले कनाडा शिफ्ट हो गई थी यार, तब से किसी के टच में नहीं है।